मेरी क्लास 11th नीट जेईई के स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वांटम नंबर्स। टू स्पेसिफाई साइज, शेप, एनर्जी, orientation of an orbital and to specify position of electrons in atom, 4 numbers are used. These numbers are called quantum number. यानी एटम के अंदर किसी शेल को स्पेसिफाई करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए, शेल का साइज, शेप, एनर्जी वगैरह बताने के लिए 4 नंबर काम आते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसके कई नाम हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर S। फर्स्ट हम ले रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोर साइंटिस्ट ने बताया था। n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। फ्रैक्शनल नहीं होती, जीरो नहीं होती, इनफाइनाइट नहीं होती, ओनली होल नंबर होती है। n किसी मेन एनर्जी लेवल यानी शेल, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, उसका साइज, एनर्जी और रेडियस बताता है। n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, n बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, क्योंकि शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का तरीका है n²। ये आपके एग्ज़ाम में आता है। किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का तरीका है n²। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n²। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप लिखोगे 2n²। नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, यानी किसी शेल में सब शेल का नंबर कितना होगा, वो भी आप n से बताओगे। नंबर ऑफ सब शेल्स, क्योंकि पहली होती है मेन एनर्जी लेवल शेल, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसमें होती है सब शेल। तो किसी शेल जिसके लिए n क्वांटम नंबर है, तो उसके लिए सब शेल का नंबर n होगा। एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के बराबर है, तो mvr nh/2π है, mvr है एंगुलर मोमेंटम, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब यदि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है -2.18 × 10⁻⁻18 Z² जूल। एनर्जी की यूनिट है जूल, और ये किसी शेल की एनर्जी का फार्मूला है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर शेल का नंबर दे रखा होगा तो वो n होगा, और एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का, वो Z होगा। और ये एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, तो आप लिखोगे ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव होती है। ध्यान देना, इसमें n बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, लेकिन माइनस में घटने का मतलब होता है बढ़ना। तो n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। रेडियस ऑफ द शेल का फार्मूला है 52.9 n²/z पिकोमीटर। पिकोमीटर ये यूनिट है, n नंबर ऑफ शेल है, z एटॉमिक नंबर है, r n² के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी n पर डिपेंड करती है। n 1 2 3 4 होगा तो उनको हम कहते हैं k l m n शेल।
यानी अगर n दिया हुआ होगा तो हम शेल बता सकते हैं। अगर n1 है तो k शेल, n2 है तो l शेल, n3 है तो m शेल, n4 है तो कैपिटल N शेल। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है, पिको प्रीफिक्स है। और एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है, नैनो एक प्रीफिक्स है। अगला क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको L से लिखते हैं। ये ऑर्बिटल का शेप एंड सब शेल की नेचर बताता है। L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और L को सोमरफेल्ड ने बताया था। L की वैल्यू कितनी होती है? 0 से n-1। फिर आप याद रखना L = 0, 1, 2, 3 क्रम से याद रख लेना S, P, D, F। यानी L जब 0 होगा तो S, 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो F। N अगर 1 है तो उसमें L की वैल्यू केवल 0 होगी, क्योंकि n-1 भी 0 है। तो पहली शेल K शेल में एक सब शेल है। अगर L = 2 है तो n = 2 है तो L = होगा 0 and 1, क्योंकि 2 - 1 होता है। 0 और 1 दो वैल्यूज हैं, तो सेकंड शेल में दो सब शेल्स होंगे। n = अगर 3 है तो L = होगा 0, 1, 2, तो 3 सब शेल्स होंगे। तो ये हमने ऊपर आपको बताया था ना, जितना n होगा उतनी सब शेल्स होंगे। अब L = 0, 1, 2, 3 गिनती याद रख लो और S, P, D, F सब शेल नाम याद रख लो। तो 0 वाले के लिए हमेशा S होगा, 1 वाले के लिए हमेशा P होगा, 2 वाले के लिए हमेशा D होगा, 3 वाले के लिए हमेशा F होगा। ये S, P, D, F सिंबल शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल से लिए गए हैं। N = 1 को K शेल कहते हैं। इसके लिए L = 0 होगा, यानी S सब शेल होगी और S के आगे 1 लगाना पड़ेगा, तो यानी 1S सब शेल है, एक ही सब शेल है पहली शेल में। N = अगर 2 है तो उसको हम कैपिटल L शेल कहते हैं और स्मॉल l की वैल्यू होती है 0 और 1। 0 वाले को S लिखते हैं, 1 वाले को P लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2S and 2P। मतलब दो सब शेल्स हैं। L शेल में कितनी सब शेल्स हैं? 2। इसका मतलब जितना n की वैल्यू होगी उतनी सब शेल्स आएंगी। और n अगर 3 है तो उसको हम M शेल कहते हैं और L की वैल्यू होगी 0, 1, 2, S, P, D, आगे हम 3 लगा देंगे, तो M शेल में 3 सब शेल्स हैं, 3S, 3P, 3D। अगर n 4 है तो कैपिटल N शेल होगी, स्मॉल l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होंगी, S, P, D, F लिखेंगे, आगे 4 लगा देंगे, तो 4S, 4P, 4D, 4F। तो n अगर 4 है तो 4 सब शेल्स होंगी। अब हम आज जितना हमने पढ़ा है उसकी आपको समरी बताते हैं कि अगर n नंबर ऑफ शेल है, शेल का नंबर n है जो कि 1, 2, 3 होता है, तो उसमें n तो होंगी सब शेल। कितने होंगे? n सब शेल। और n² होंगे ऑर्बिटल और 2n² होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे n अगर 1 है तो एक सब शेल होगी जिसको लिखेंगे 1s, और s में एक ऑर्बिटल होता है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसीलिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n 2 है, दूसरी शेल है, तो उसमें 2 सब शेल्स होंगी, 2s and 2p। 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n = 3 है तो 3s, 3p, 3d 3 सब शेल्स होंगी, 1, 3, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इनको टोटल करोगे 9 ऑर्बिटल्स आएंगे और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f 4 सब शेल्स होंगी, 1, 3, 5, 7 को ऐड करो तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत काम की है। आप इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।